Hello everyone, very good evening. How you all are doing? So in this particular session, we are going to start our discussion about the different types of agri revolutions in India. So aspirants who are there in the class, please subscribe to our YouTube channel if you're preparing grade A exam and other okay. So these agriculture related revolutions are very important, and as it is also mentioned in your syllabus. So before moving to the main heading of the topic, let's talk about this Vaikunth Ekadashi special particular offer. So students who are preparing for any regulatory exam, right? They can enroll in the batches like RBI, NABARD, SEBI, SIDBI exam badges, which are available on Olive Board application, and they will get maximum discount of 50% if they are using SP. Okay? And other than that, you can subscribe to our YouTube channel. You can install our mobile application, and you can practice the daily MCQs, and that's how you get questions. Okay. So here we are proceeding towards the important agriculture revolutions in India. So very important. It comes under the static thing, but इसी में हम थोड़ा सा आपका updated portion ही include करेंगे. So for that you have to attend the complete session. ठीक है, पूरा session आपको ध्यान से सुनना है, and if are writing the important things in your notebook also, तो वो भी आपको last moment में काफी help. Okay, so let's do that. तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये किस पर्टिकुलर स्कीम का एम था? तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और हु इज नोन एज अ फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन? तो एम एस स्वामीनाथन, सर एम एस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद व्हेन देयर वाज अ पॉपुलेशन साइज वाज इंक्रीजिंग और उतना आपका फूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो एट दैट टाइम देयर वाज हाई यील्डिंग वेराइटी, इट्स गोइंग केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंस्टॉल यूज करना स्टार्ट किया, स्प्रे करना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि प्रोडक्शन इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्यूशन था, इट इज नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद अभी जो अपडेटेड वन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्शन इंक्रीज करना। ठीक है, और अब मेन मोटिव देखो, एट वन फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना, अब उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी ऐड ऑन करके वो भी इंक्रीज करना है ना, क्योंकि फूड दैट इज एनरिच्ड विद ऑल द न्यूट्रिशन वही आपको मैल नरिशमेंट की प्रॉब्लम बचा सकता है। तो दैट इज प्रोटीन रेवोल्यूशन, जिसको आपका कॉइन किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड अरुण जेटली जी, राइट। ऑयलसीड प्रोडक्शन स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के लिए एक जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसका नाम था येलो रिवॉल्यूशन, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा इज नॉन फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन, एनहेंसमेंट और प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। फिश प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो रिवॉल्यूशन आया था, दैट वाज अ ब्लू रिवॉल्यूशन, एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन इज नोन एज अ फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेदर, कोकोआ और जो नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है ब्राउन रिवॉल्यूशन। जूट प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रूट्स, हनी प्रोडक्ट्स, आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के साथ जो एसोसिएटेड रेवोल्यूशन है, दैट इज अ गोल्डन रेवोल्यूशन। और हु इज नोन एज अ फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन? निरपाक टुटेज। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को एनहेंस करने के ग्रे रेवोल्यूशन। अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए देयर वाज अ पिंक रेवोल्यूशन, एंड द पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद पिंक रेवोल्यूशन वाज दुर्गेश पटेल। एग रिवॉल्यूशन और पोल्ट्री प्रोडक्शन के एनहेंस के लिए था सिल्वर रिवॉल्यूशन, एंड इंदिरा गांधी जी इज नोन एज अ मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन। कॉटन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। मीट प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन के बूस्ट के लिए देयर वाज अ रेड रिवॉल्यूशन, बिकॉज टोमेटो का कलर रेड होता है, एंड विशाल तिवारी वाज एसोसिएटेड विद पोटैटो शेप राउंड, तो राउंड रिवॉल्यूशन। फूड ग्रेन्स के लिए तो हमारा मेन वही ग्रेन रेवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के एनहेंसमेंट के लिए, एम एस स्वामीनाथन सर इज एसोसिएटेड। मिल्क प्रोडक्शन के एनहेंसमेंट के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन, बिकॉज मिल्क का कलर व्हाइट है,
वर्गीस कुरियन इज नोन एज अ फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन, राइट? ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन, आपका ब्लू इज फॉर एक्वेटिक लाइफ और फिश प्रोडक्शन के। ब्राउन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लेदर और गोल्डन फाइबर। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आप कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे जब न्यू वर्ड्स आते हैं रेवोल्यूशन रिलेटेड। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? आपका जूट प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। और अदर देन दैट गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन के साथ, और गोल्डन रिवॉल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ ही था, ग्रे हमारा फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है, अभी आई एम नॉट गेटिंग द एग्जाम एक्चुअली, बट एक एग्जाम में क्वेश्चन था अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजर्स। ओके, next is pink revolution. So pink is related with onions and prawns. Okay, red revolution. So red is related with tomato and meat. Evergreen is clear to you. Round is clear to you for potato. Silver fiber. Silver fiber. Look at this. It was for golden fiber. तो golden fiber jute production के लिए, और silver fiber आपके cotton production के enhancement. सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन के लिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर, हनी या फिर फ्रूट प्रोडक्शन के। ठीक है, और अभी मीठी क्रांति भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, अपडेटेड वन है। ठीक है, जस्ट वेट। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के साथ है, येलो हमारा ऑयल सीड्स के साथ है, राउंड हमारा पोटैटो के साथ है। अब रिसेंट अपडेटेड वन, सबसे पहले तो स्वीट रिवॉल्यूशन देखो, तो 2016 से 2016 के बीच, 2016 से 2024 ड्यूरिंग दैट टाइम हनी मिशन इनिशिएट किया गया, हनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव और एनहेंस करने के लिए। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव था? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इसको मीठी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। एंड एवरग्रीन रेवोल्यूशन का अपडेटेड 2017 से 2022, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। प्रोटीन रेवोल्यूशन भी recently it is also worked on that 2014 से 2020 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहेंस करने। ठीक है, so that's all for now. These are the important agriculture revolutions which can be asked in your exam, और इनको ऐसे आपको अच्छे से मार्क करके सही अटेम्प्ट करना है। So this is enough for today. Bye bye and all the best.